सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभू जय जय। चल पड़े, वस्त्र उतार दिए। सिंधु शौवीर प्रदेश का राजा रघुगण कपिल मुनि से सांख्य शास्त्र का उपदेश लेने इक्षुमती नदी के किनारे किनारे ये बैठे पालकी पर जा रहा था। महाराज योगेश्वर जल भरत इक्षुमती नदी की रेती में लौट रहे थे। राजा धूप में भी पालकी चलवा रहा था। एक कहार गस खाकर गिर गया, बीमार हो गया। उस समय कहारों के मुखिया ने कहा, राजन आप क्षण भर ठहरे, इस बस्ती से कहां ढूंढ लावें। तो जब कहां ढूंढने गए तो जल भरत जी रेती में लौट रहे। बोले कहां रहो, तो ये हंसने लगे। जल भरत जी को पकड़ लिया, कहां समझ के ले आए और लगा दिया पालकी में। जल भरत जी ने कभी पालकी नहीं ढोई थी। प्रारब्ध भोग है, पालकी ढो रहे हैं। पालकी तो हम ढोल रहे हैं, लेकिन ये हमारे पैरों के नीचे चींटी कुचल रही है। इनमें तो भगवान है। मेरे प्रभु तो कण में है। ओम ईशावाय सविदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। मेरे तो परमात्मा सब में है, कण में है, जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। ये जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। हे नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। दक्षिण में एक संत थे जिनका नाम था नामदेव। भोजन बनाया, रोटी बनाई। एक स्वर्ण देवता आए और रोटी लेकर भागे। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। घी लेकर दौड़े। देवता रूखी न खाना, घी चुपड़वा लीजिए। बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी भी लगाओ। बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी भी लगाओ। तुमने भी झांकी मेरे राम की। तुमने भी झांकी मेरे राम की। विद्याजने संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता संदर्शना। ब्राह्मण में, कुत्ता में, हाथी में, गाय में, चांडाल में, सब में ब्रह्म है। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव जी स्वामी से बोले, तुमने भी झांकी मेरे राम की। तुमने भी झांकी मेरे राम की। तुम्हें ओढ़नी उड़ा दी गई श्वान की। तुम्हें ओढ़नी उड़ा दी गई शान सब की। खेल तो ओढ़नी का है। ये माया की जो ओढ़नी है, इसके भीतर जो तत्व है वो एक ही है। तुम्हें ओढ़नी उड़ा दी गई
आसमान की, तुम्हें ओढ़नी उड़ा दी गई स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जगह जगह में है, जगह जगह में है झांकी भगवान की, जगह जगह में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। चींटियों को बचाने में जलभरत जी कभी लंबा डग धरते, कभी छोटा डग धरते। पालकी में झटका लगता, राजा बोला कहार तुम कैसे चला रहे हो पालकी, पालकी में झटका लगता है। कहार बोले महाराज ये नया वाला कहार बड़ा मतवाला और बलवाला है, जिधर चाहता पालकी ठेल देता है, हमारा दोष नहीं है। बोले तो एक काम करो, तुम सब एक तरफ हो जाओ, इसको अकेले एक तरफ लगा दो। तो सब कहार एक तरफ हो गए, जलभरत जी को अकेले एक तरफ लगा दिया। जलभरत जी पालकी धो रहे हैं, इन्हें अपने कष्ट की चिंता नहीं है, कांधे से रक्त झर रहा है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जसु पावा। इन्हें चींटी बचाने की बड़ी चिंता है। अब की बार बड़ी लंबी कतार चींटियों की है, तो इन्होंने देखा छोटा डग बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, इन्होंने लगा दी लंबी छलांग। पालकी अलग चट्ट से, कहार अलग गिरे चट्ट से, राजा दूर चट्ट भट्ट से गिरा। अब तो राजा को क्रोध आ गया, देखिए इसने पालकी गिरा दी। दंड उठाया राजा गण ने, किमिदम रे तुम जीवन मृत्यु माम कदर्थी कृत भट्ट शासन मध्य चरसी चते करोमि चिकित्साम दंड पाणी देव। मैं अभी इस दंड के द्वारा तुम्हारी चिकित्सा दंड के द्वारा करूंगा। इतने में महाराज का यज्ञोपवीत दिखाई पड़ा। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापति साजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलवस्तु तेजा। समस्त तेज का निधान ब्रह्मा विष्णु शिव की जिसमें स्थापना है, सभी देवता जिसमें विराजमान हैं। ऐसे यज्ञोपवीत को देखा, वर्म तेज से समन्वित का ये तो ब्राह्मण है। कौन है आप? तो उस समय जीवन में पहली बार योगेश्वर जलभरत बोले, त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भरतोषमेष्यादि वीरभारः गन्तुर्यदि स्याद् अधिगम्य मध्वा पिबेति राजौ न विदां प्रबादः। राजन तुम जो समझो मैं वही हूं, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। समस्त प्राणियों में कण-कण में वो प्रकाश रूप में व्याप्त है। सूर्य में, चंद्रमा में, बिजली में, तारों में, अग्नि में, और सबके भीतर उन्हीं का प्रकाश है। वो परम प्रकाशक है, सर्वभूत अंतरात्मा है। वही चींटियों में है, वही कहार में है, वही हम में है, वही तुम में है। राजन तुम्हें राजा होने का गर्व हो गया, घमंड हो गया। अगर कोई मार्ग है तो चलने वाले के लिए बोझा है, तो ढोने वाले के लिए है। मैं इनमें कुछ भी नहीं हूं राजन, तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैं कौन हूं। ये प्रश्न हुआ मैं कौन हूं, पूछा गया मैं कौन हूं। किसी ने कहा मैं अधिकारी हूं, किसी ने कहा मैं अध्यापक हूं, किसी ने कहा मैं व्यवसायी हूं, किसी ने कहा मैं कृषक हूं, लेकिन उत्तर नहीं आया मैं कौन हूं। आज जलभरत जी इसका उत्तर दे रहे हैं कि मैं कौन हूं। बड़ा प्यारा श्लोक भागवत का पंचम स्कंद का। स्थौल्यम कार्श्यम आधे व्याधयस्य श्रुतं भयं कलिरिच्छा जरा चे निद्रारतिर्मन्युरहन्मदः सुचो देहेन जातस्यैवेन शन्ति। शरीर का मोटापन, शरीर का दुबलापन, भूख प्यास भय वासना बुढ़ापा जवानी इच्छाएं वासनाएं, ये देह के गुणधर्म हैं, आत्मा के नहीं, मेरे नहीं।
मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का प्रकाश हूं। यही बात सबके लिए है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, हम सच्चिदानंद स्वरूप है, शिव तत्व है, आत्म तत्व है। हम शरीर नहीं है। शरीर न जाने कितने बार नष्ट हो गया, फिर नया मिला। अनेक योनियों में जीव भटका है, तब परमात्मा की कृपा से नरदेह मिला है। राजन, आत्मा अविनाशी है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, जल नहीं डुबा सकता, वायु नहीं सुखा सकती, अग्नि नहीं जला सकता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मैं आत्म तत्व हूं, तुम मुझे मार नहीं सकते।